हे, अपने काम में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? काम तो सभी करते हैं। कोई 1 घंटे करता है, कोई 2 घंटे। पर हो सकता है कि 1 घंटे वाला 2 घंटे वाले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आ जाए। ये सब होता है प्रोडक्टिविटी के चलते। इस वीडियो में मैं आपको नोवेल्स जैसे फ्लो और द डीप वर्क ऐसी नोवेल्स का निचोड़ दूंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सक्सेसफुल साबित होंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने काम में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिएगा। मैं सरजीत सोनी और स्वागत है आपका साइको शर्मा में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आप चाहे किसी भी काम की बात कर लें, पर काम को शुरू करने के बाद एक मेन स्टेट तक पहुंचना पड़ता है, जिस स्टेट में प्रोडक्टिविटी का लेवल पीक पे पहुंच जाता है। उस स्टेट का नाम है द स्टेट ऑफ फ्लो। मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ लिख रहे हैं या फिर आप कोई गेम भी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो। पर आप जब शुरू करते हो, जब आप फर्स्ट स्टेट में होते हो, जब आप गेम में या फिर किसी भी पढ़ाई में, किसी भी चीज में एंटर करते हो, तब आपके पास प्रोडक्टिविटी का लेवल होता है 0 और आपको इस ग्राफ को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ता है। और जब आप इसे ऊपर लेके जाते हो तो करीब 20 से 25 मिनट के बाद आप दी स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंचते हो। इस स्टेट में आने के बाद आप उस काम को बस कर रहे होते हो। मान के चलिए आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, और जब आप पहला कदम रखते तब आप अपने वॉक को लेके, चलने को लेके कॉन्शियस होते। पर आप जब थोड़ी 100 मीटर चल लेते हैं, उसके बाद आप बस चल रहे होते और थोड़ी देर बाद आपको थकावट महसूस होती है। सेम हर काम में होता है। जब आप काम को शुरू करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी का लेवल होता है 0 और आप उस ग्राफ को ऊपर लेके जाते हो। 20 से 25 मिनट के बाद आपको द स्टेट ऑफ फ्लो अचीव हो जाता है। और इसी स्टेट ऑफ फ्लो को मेंटेन करके रखना और अचीव करना, ये दोनों चीज काफी कठिन है। सबसे पहले आप स्टेट ऑफ फ्लो होता क्या है उसे समझिए। काम को करते करते जब आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो, जब आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को अनकॉन्शियसली करने लगते हो या फिर लगातार करते चले जाते हो, उस स्टेट को कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। उस स्टेट में पहुंचने के लिए आपको काम को शुरू करके उसके मिडिल तक पहुंचना होता है। मान के चलिए आपको किसी नोवेल को पढ़ना है, तो आप ये मत सोच के बैठो कि मुझे ये पूरी नोवेल पढ़ना है या फिर मुझे ये 10 पेज पढ़ने हैं। आप बस स्टेट ऑफ फ्लो तक पहुंचने की कोशिश करो। मतलब सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ पढ़ने के बारे में सोचो, और जब आप इतना कर लोगे तो पढ़ते पढ़ते आप स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच जाओगे और फिर उसके बाद आप खुद से पढ़ना चालू कर दोगे। स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन का स्टिमुलेशन। होता क्या है कि जब आपका ब्रेन स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच रहा होता है तब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अपने ब्रेन को किसी मैसेज के चलते, किसी चीज की जरूरत पड़ने के चलते डिस्ट्रैक्ट कर देते हो और उस काम को छोड़ के उठ जाते हो। और जब आप उस काम को छोड़ के उठ जाते हो ना, तो आपको शुरू से एफर्ट करना पड़ता है। मतलब प्रोडक्टिविटी लेवल 0 से शुरू करना पड़ता है। और यही एक मेन रीजन है जिसके चलते आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच के डीप वर्क करना होगा। अब आप स्टेट ऑफ फ्लो का मतलब समझ चुके हो, तो मैं आपको अब स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंचने का तरीका और उसे कंटिन्यू करके डीप वर्क तक ले जाने का तरीका बताऊंगा। अब आप स्टेट ऑफ फ्लो का मतलब समझ गए, तो अब मैं आपको स्टेट ऑफ फ्लो तक पहुंचने का तरीका और वहां से उसे डीप वर्क तक ले जाने का तरीका बताऊंगा। स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप लंबी सिटिंग मार लोगे। मतलब जिस काम को आप कर रहे हो आप उसको लंबे समय तक कर पाओगे। आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। सारी जरूरत की चीज पास रख के बैठो और टाइमर हटा दो। टाइम मत देखो। अगर आप टाइम देखोगे तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस काम से ज्यादा टाइम के ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए आप टाइम हटा दो और काम को लेके कॉन्शियस हो जाओ। जब आप कॉन्शियस होके 20 से 25 मिनट आप सोच के काम करोगे कि मुझे इतना तो करना ही है,
तो उतना करने के बाद आप स्टेट ऑफ फ्लो मतलब 20 से 25 मिनट के बाद आप स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच जाओगे। स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंचने के बाद आप अपने काम को लेके अनकॉन्शियस हो जाओगे। आप जिस काम को कर रहे थे आप उसको बस करते चले जाओगे। अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप इस काम को करते जाने वाले हो एक लंबे समय तक। अब कुछ लोगों की कंसंट्रेशन पावर 1 घंटे की होती है, कुछ की 40 मिनट की होती है, कुछ की 2 घंटे की होती है और कुछ की 3। इस कंसंट्रेशन पावर को मतलब स्टेट ऑफ फ्लो को मेंटेन रखने वाली पावर को, जो आपको डीप वर्क कराती रहेगी, इस पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने सिटिंग आवर्स को और या फिर आप जो और भी दूसरे काम कर रहे हो उन चीजों के टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये होगा सिंपल सी मेथड को आजमा के, जैसे 21 डेज चैलेंज। 21 डेज चैलेंज मतलब 21 दिन तक एक काम को करते रहो तो उसकी आदत पड़ जाएगी, आपने सुना होगा। अब आपको 21 दिन तक लंबी सिटिंग मारनी है और आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। या फिर दूसरी मेथड है धीरे धीरे करके सिटिंग को इंक्रीज करना। जैसे एक दिन जैसे आप 40 मिनट काम कर पा रहे हो तो दूसरे दिन आप 50 मिनट 60 मिनट ऐसे करके इंक्रीज करो। सिटिंग तो डेफिनेटली इंक्रीज हो ही जाएगी, पर मेन चीज है स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच के डीप वर्क करना। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रहोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन उसे दबा देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।